अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हमारा लेक्चर है सीरीज के मतलब चैप्टर नंबर 6 है, मैथ फर्स्ट ईयर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सीक्वेंस के मतलब पढ़ा था, अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक मीन्स, और इससे पहले जितने भी 5 चैप्टर तक हमने जो है वो लेक्चर कर लिए हैं। और हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम डाटा उसके अंदर मौजूद है, आप अपनी मर्जी से जो सीखना चाहें वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आज हम सीरीज के मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है वो करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। सीरीज की डेफिनेशन है, पहले भी आपको जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 बताया था। सीरीज का मतलब है सम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस की कुछ टर्म्स का जब हम सम लेते हैं तो वो सीरीज बन जाती है। ठीक है, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स। इंडिकेटेड बताया होगा हमें, 5 का लेना है, 10 का लेना है, 4 का लेना है। इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। ठीक है, तो वहां पर कोई मखसूस टर्म्स होंगी, नंबर बताया गया हैगा, लेकिन वो टर्म्स जो है वो एक तरतीब के साथ होंगी, सीक्वेंस में होंगी। ये नहीं होगा कि एक नंबर आप शुरू से लेना है, एक नंबर एंड से लेना है, एक नंबर दरमियान से लेना है, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज की डेफिनेशन है। अब हम देखते सीरीज दो तरह की होती है, फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज इज फाइनाइट, जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो किसी भी सीरीज में फाइनाइट होंगी तो उस सीरीज को हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे। और इसी तरह अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अनलिमिटेड है तो उसे हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। ठीक है, इसका एक फार्मूला है हमारे पास सीरीज के लिए। फार्मूला जी, जैसे आपने सीक्वेंस में फार्मूला पढ़ा था, सीक्वेंस के लिए हमारे पास फार्मूला था, अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए an a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर सीरीज के लिए फार्मूला होगा हमारे पास Sn n/2 इंटू a1 प्लस an, और ये an यही वाला है। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे इस an को, तो हमारे पास जो सीरीज है उसका सम बन जाएगा n/2। देखे ना, इसकी जगह पर पुट किया तो ये वाला a1 और ये वाला a1, 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसके जरिए हम सम निकालेंगे। n जो है वो टर्म्स की तादाद है, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 है, सीरीज के मतलब है फाइंड द nth टर्म एंड पार्शियल सम ऑफ 19th टर्म जो है, मतलब 19 टर्म जो होंगी ना आपकी, पहले उनका आपने पार्शियल सम फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसकी 9th टर्म मालूम करनी है। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस का है, अर्थमेटिक का है, तो हमें a1 दिया गया है और d जो है वो दो टर्म्स का डिफरेंस है, वो हमने मालूम कर लिया। an को ये वाली हम इक्वेशन यूज करेंगे और जो है वो हम इसकी 9th टर्म निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसका मतलब है n जो है वो हमारे पास 19 है। ठीक है, तो a19 इक्वल टू 2 प्लस 19 माइनस 1 और 3/2 बाय जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास 19वीं टर्म आ जाएगी। ठीक है, 19वीं टर्म आ गई है
तो आपको हमने पहले फार्मूला पढ़ा है एस एन का, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो एस 19 2 2 प्लस 29 क्या है ए 19। और अगर आपको समझ नहीं आई तो ये एस एन एन बाई 2 A1 प्लस ए एन ये है। तो एस 19 2 प्लस ए 19 हमारे पास 29 है, ये देखो, ठीक है। तो एस 19 2 A1 जो है वो मेरे पास 2 है, 2 जमा 29, तो ये बन जाएगा 19/2 ज़रब 31। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 589/2 आ जाएगा। डिवाइड कर लें आप, इसको करना है तो, वरना ये सीरीज का सम है। कितनी सीरीज का सम है? तो कितनी टर्म्स का है? 19 टर्म्स का ये सम निकला है हमारे पास। और ये सबसे आसान तरीका है सम मालूम करने का। आपको आप जो है वो, अगर आप इनको 19 टर्म लिखती पहले और फिर आप उनको एक एक करके जमा कर दी, इससे अच्छा नहीं है कि आपने जो है एक फार्मूला लिया है, उसमें जो डाटा दिया गया था उसको हमने फीड किया और हमारे पास 19 टर्म्स का जो है वो सम फाइंड आउट हो गया है। अब हम जो है वो 6.4 एक्सरसाइज की तरफ करते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। 3 के जितने भी मल्टीपल हैं 4 के और 97 के दरमियान में उनका सम मालूम करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द सीरीज ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97, ठीक है। तो ये 97 के दरमियान में हमारे पास 6 3 का पढ़ा लिख लें आप 96 तक, ठीक है। 96 का तो हमें पता 3 पर तकसीम होता है ना, इसके दरमियान में जितने भी आ जाएंगे वो 3 पर तकसीम होते हैं। तो इसमें जो पहली टर्म है वो मेरे पास 6 है, A1 6 है, AN जो आखिरी टर्म है वो मेरे पास 96 है, ये मेरे पास AN है, ये मेरे पास A1 है। और सबसे पहले अब मैंने क्या करना है, सम मालूम करने के लिए मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी टर्म्स का सम मालूम करना है। तो उसके लिए मतलब ये है कि मुझे पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। n फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो है वो सीक्वेंस वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला, सही है। तो आप करें ये फार्मूला इस्तेमाल। A1 भी मेरे पास है, D भी आ गया है और AN भी है। पुट किया हमने, AN 96 है, इनको कैलकुलेट किया तो AN जो है वो मेरे पास 31 आ गया है। मतलब कि मैंने 31 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो जनाब SN है n/2 A1 प्लस AN एस 31, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। 31 51 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 1581 जो है वो हमारे पास सीरीज का सम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 और सीरीज के मतलब ये सवाल है। तो अब हम जो है वो सेकंड करते हैं। सेकंड में से चंद एक यूज करेंगे, बाकी आपने खुद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 6.4 है, इसका यूज नंबर 4 है हमारे पास। सम ऑफ सीरीज हमने फाइंड आउट करना है और ये सीरीज दी गई है, उसकी AN टर्म जो मेरे पास A13 है और A13 से मुराद ये है कि N जो है वो मेरे पास 13 है, ठीक है। N जो है वो मेरे पास 13 है। तो यहां से हम चलिए उसको करते हैं। ये सीरीज है, इसमें से आप निकाल लें आप D, तो 3 2 6
7 -8 के जमा का 8 आ गया, 8 2 16, 16 में से 7 गए, 9/2 जो है वो मेरे पास डी आ गया है। ठीक है, एन का हमें यहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे जो छोटा नंबर लिखा होगा वही एन होगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट पुट करके के एस 13 तो एन जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म उसने लिखी होगी और वो टर्म भी हमने मालूम करनी है, और फिर उसके हिसाब से हमने उसका सम भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एन हमारे पास कितना आ गया है 11, और ये मेरे पास फार्मूला है सम के लिए, इसके लिए मुझे एन पता है, ये चीज चाहिए, ये चीज क्या है A11, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम जो है वो अर्थमेटिक वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये मेरे पास आ गया है 37, 11/2 फार्मूला लगा दें इधर आप, इसके अंदर पुट कर दें, तो ये आपका सम आ गया है 11 टर्म्स का 319/2। ठीक है, आपने इसको सही भी लिखना है तो डिवाइड कर लें, 319, 2 एकम 2, 1 1, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो 159, 1/2 ये बचता है। ठीक है, 5 जूस है जो हमने पीछे एक किया है चौथा, उसके हिसाब से आपने सारे जितने कर लेने हैं, अब ये करेंगे और इसी तरह के बाकी अगले हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास सीरीज लिखी हुई है nth टर्म तक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर n जो है वो n ही है। ठीक है, A1 पहली टर्म आपने लिख ली है, डिफरेंस निकालना वो 2a निकल आया, और n जो है वो n ही है। ठीक है, ये मैंने इसका फार्मूला लिख लिया है सम ऑफ सीरीज का, तो ये सम ऑफ सीरीज में an फाइंड आउट करना था, तो an जो है वो डायरेक्ट हमने यहाँ पुट कर दिया है, ये देखें, और इनको हमने जब हल किया तो हमारे पास जो है वो ये। ठीक है, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लें आप, x - a प्लस A1 की जगह फिर x - a, और ये n इंटू -1 टू d आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है, 2x 2a और प्लस 2a इंटू n - 1 हो गया है। 2 जो है वो सब में मौजूद है, 2 बाहर आ जाएगा फिर कैंसिल हो जाएगा और n खाली रह जाएगा, n इंटू एक्स माइनस 2a प्लस an रह जाएगा हमारे पास, इसमें से a जो है वो बाहर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और n - 2 ब्रैकेट में रह जाएगा, और ये हमारे पास nth टर्म का सम है। अब यहाँ पर ये जनरल निकल आया है, n को आप 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 50 करें, 100 करें, जो मर्जी करें इसके अंदर, उसका सम हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसी तरह के हैं, सेम टू सेम आपने खुद कर लेने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा नंबर 1 है, सेकंड सेम इसी तरह का है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स से मुराद ये है कि आपने n को फाइंड आउट करना है। सम आपको दे दिया गया है 65 है, और ये सीरीज दे दी गई है। ठीक है, पहली टर्म जो है वो 7 - 7 है, d आपने फाइंड आउट कर लिया है वो 2 है, और Sn 65 मतलब टोटल सम दे दिया गया था उसका सीरीज का सम। ठीक है, हमने हाउ मेनी टर्म्स मतलब n फाइंड आउट करना है। तो सिंस Sn, क्योंकि हमें पता है कि Sn का जो फार्मूला है वो n/2 इंटू 2a1 प्लस n - 1 टू d है, ये असल में है यही चीज, लेकिन हमने उसको खोल के लिख दिया हुआ है a1 प्लस an, और an की वैल्यू हमने पुट करके इसको लिख लिया है। 65 है Sn n/2 2 इंटू -7 प्लस n - 22, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। सारा कुछ करने के बाद ये एक कैलकुलेशन आती है इसकी 130 के बराबर, n इंटू 2n - 16, तो n को अंदर आपने जरूरत दे देनी है। ये आपके पास एक
बन जानी है मसावात, इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। 2 बाहर आ जाएगा सब में से, तो ये बच गया है। इसकी आपने पेयरिंग कर ली, 65 आया है। 8 बचना चाहिए, 8 13 5 65 होता है। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, कॉमन लिया, और -13 और -5। नेगेटिव नंबर जो है वो तो एन नहीं ना हो सकता, तो एन जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये 13 जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत लंबी है, तो इसको हम जो है वो पार्ट बना लेंगे इसके हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दूसरा है इसका 1। सीरीज का सम निकालना है आपको, सी एंड टर्म्स, ठीक है, सी एंड टर्म्स। तो हम एक चीज का 3 है ना, तो 3 टर्म्स को चेंज कर दिया है, तो हमारे पास कितने लाएंगे टर्म्स, एंड लाएंगे। इनको हम प्लस माइनस करके हमारे पास जो है वो 1 7 3 so on एंड एक सीरीज आ गई है। ठीक है, इसमें से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो गिवन सीरीज में a1 दिया हुआ है, n n तक है, d जो है वो हमने मालूम कर लिया है। तो ये हमारे पास sn का फार्मूला है, ये an है आपके पास, ये वाला, ये प्रूव करके हमारे पास जो है वो फाइनल ये फार्मूला बन गया है। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है a1 तो जैसे हमने वैल्यू पुट की है, आप देखें ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। इसके साथ कॉमन ले लो, 2 से कैंसिल कर दें, और ऐसे -2 आप 3 है एन टर्म्स करके अब सम मालूम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज 3r + 1। उसके हमें उसने rth टर्म दे दी है, rth टर्म को हमने लिख लिया है, और इसी से हम इसकी सीरीज बना लेंगे। ठीक है, हम r को 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पुट करते जाएंगे, और हमारे पास एक सीरीज बनती जाएगी। सीरीज हमारे पास आ गई है n टर्म तक, ये ठीक है, अप टू सो। तो इसमें इस सीरीज के हिसाब से हमारे पास a1 n जो है वो 20 है, जो हमने शुरू में दे दिया गया है, और d जो है वो 3 है। इनके दरमियान, सबके दरमियान 3 3 का फर्क है। Sn सीरीज के सम का फार्मूला हमने लिख लिया है, और इसके अंदर तमाम वैल्यूज पुट कर देने के बाद हमारे पास जो है वो S20 जो है वो 650 आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास 20 सीरीज का सम आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सेम इसी तरह है, थोड़ा सा फर्क होगा, उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एस एन इक्वल टू एन इंटू एन टू एन माइनस 1। हमें उसने एक सीरीज दे दी है nth टर्म के साथ, आपने उसने पूरी सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो n को पुट करते जाएंगे, हमारे पास सीरीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, ठीक है, इसमें हमें उसने जब nth सीरीज दे दी है, n टर्म्स तक सम दे दिया है, तो यहाँ पर हम n को पुट करेंगे 1 2 3 4 आगे तरह मर्जी पुट करना चाहे कर ले। तो ये 4 टर्म्स हम इसकी निकाल लेंगे, S1 निकल आएगा हमारे पास इसके अंदर पुट करके। ठीक है, Sn n इंटू 2n-1 में आपने n को 1 पुट करना है, 2 3 और 4 पुट करना है, तो आपके पास ये जो है वो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला टर्म जो है वो S1 के बराबर है, तो दूसरा जो होगा वो S2 माइनस S1 के बराबर होगा, तीसरा S3 है माइनस S2, चौथा S4 माइनस S3। इसी तरह जो पांचवी टर्म होगी वो S5 माइनस S4 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सीरीज की टर्म्स आ गई हैं, 1 + 5 + 9 + 13 अप टू सो ऑन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ अस। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 करेंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया एक्सरसाइज लंबी है, तो हम इसको 2 पार्ट बनाएंगे। इसमें जो है वो हाफ क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, हाफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज, 2 सीरीज है, उनके n टर्म्स की रेशियो दे दी गई है हमने, और फिर हमने उसकी 8th टर्म की रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको भी सोल्यूशन है हमारे पास, इसका कंसीडर हमने कर लिया है। अब उसने कहा था कि ये दो मेरे पास AP सीरीज का रेशियो है। ठीक है, तो कंसीडर हमने कर लिया था कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो भी
A1 प्राइम है और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो D और D प्राइम है, क्योंकि हमने दो सीरीज लिखनी है, सीक्वेंस लिखनी है हमने इस वजह से। तो इसका SN रेशियो SN प्राइम इज इक्वल टू 3n+2 और n+1, इसको हमने कंसीडर कर लिया हुआ है। ठीक है, मिट गया सारे रेशियो है। ये रेशियो का मतलब होता है बटे में लिख लेना, तो हमने इसको बटे में लिख लिया है। अब जो SN और SN प्राइम है इसकी वैल्यूज हमने पुट की है, इसका जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये 2A1 प्लस n-1 और 2A1 प्राइम और ये कैंसिल हो गया आपस में, हमारे पास ये दो चीजें बच गई हैं। यहाँ से भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, बाकी मेरे पास जो बच गया वो लिखा हुआ है। तो 8th टर्म के लिए हमें पता है कि जो 8th टर्म आएगी तो D के साथ 7 आएगा, क्योंकि n-1 होता है, तो इसलिए हमने n-1/2 जो है वो 7 कंसीडर कर लिया है 8th टर्म के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, n-1 इज इक्वल टू 14 और n इज इक्वल टू 15। ये n भी हमें चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, nth है, लेकिन 8th हमने जो है वो मालूम करनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो n भी आ गया। अब हमने सारी वैल्यूज जो यहाँ मालूम की हैं वो इस टर्म में पुट कर देंगे 1 के अंदर, तो A1 प्लस 7D हो जाएगा, नीचे A1 प्राइम प्लस 7D प्राइम हो जाएगा, और ऊपर जो है वो मेरे पास 47/16। ठीक है, तो A8/A8 प्राइम। अब ये जो चीज़ है A1 प्लस 7D, ये जहाँ बताया हुआ है कि ये जो है वो 8th टर्म की फार्मूला है। जैसे आप करते हैं A2 जो है वो A1 प्लस D के बराबर है, A1 के बाद जो है वो A2 जो है वो A1 प्लस D है, A3 जो है वो A2 प्लस D कर लेते हैं, या फिर आप A1 प्लस 2D। तो इसी तरह जो है वो चलते जाते हैं, A7 A1 प्लस 6D और A8 A1 प्लस 7D। ठीक है, तो ये उसके बराबर आ गया, इसलिए हमने इसको A8 लिख दिया है, इसको A8 प्राइम लिख दिया है, और ये 47/16 हमारे पास 8वीं जो टर्म है उसकी रेशियो फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए किसी बात की तो आप पूछ सकते हैं, ये चीज है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही, जैसे समझ नहीं आ रही, तो ये n-1/A2 जो है वो हमने खुद कंसीडर किया है इक्वल टू 7 के बराबर, क्योंकि अगर ये वहां यहाँ ना होता तो 8th टर्म के लिए हमारे पास 7D ही यहाँ पर होना था ना, तो इस वजह से हमने इसको कंसीडर इसके इक्वल कर दिया 7 के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही हम अपना जो लेक्चर है वो क्लोज करते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 करेंगे हम, और पार्ट 2 में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 18 तक जो सवाल है वो हल करेंगे। ठीक है, तो 6.4 एक्सरसाइज जो है फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।